बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर ताउल्ला समझो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लेक्चर नंबर 4 ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू है मेरे लेक्चर नंबर 4 से। अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले काइंडली मेरा लेक्चर नंबर 4 को सही तरीके से सुने और उसके बाद ये मेरा लेक्चर नंबर 5 सुने। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है कि ए इंटरसेक्शन बी स्मॉलेस्ट कब होगा, और इस लेक्चर के अंदर ये मैं समझा रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी लार्जेस्ट कब होगा, और उसके साथ साथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लार्जेस्ट कब होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम एज इट है। अगर आपने एक समझ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अगेन एग्जांपल्स ली हैं। पहले मैं अपने एग्जांपल्स करा रहा हूँ, बाद में आपको मैं बुक की जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड वो भी हल कराऊंगा। देखें बच्चों, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर 50 मेंबर्स हैं और फिज़िक्स पढ़ने वालों की तादाद 25 है और मैथ पढ़ने वालों की तादाद 30 है। तो सबसे पहले देखें, ये 25 और 30 दोनों का सम कितना हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है सम 55 के, और जबकि हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने 50। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 वैल्यूज़ 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। 5 स्टूडेंट कैसे होंगे? जो आपके पास दोनों सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। और उसके बाद देखें, टोटल मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने? 30, तो इधर आएंगे 25। टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे? 25, तो ये हो गया 20। आप अगर इसका सम करें तो कंप्लीट हो गया, ये 30 हो गया, 20 50 बच्चे कंप्लीट हो गए। तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी दोबारा बता रहा हूँ मैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट सिखाने में मुझे सहूलत हो। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी बी द 5 जो है बच्चों ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका। अब 5 से जैसे बढ़ना शुरू करेंगे, लेट सपोज मैं अगर 6 लिखता हूँ, लेट सपोज क्या लिखता हूँ? 6, और ये कंडीशन इसी फॉर्मेट में है, तो 20 + 6 कितने हो जाएंगे? 26। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चे कितने? टोटल 25 हैं। तो जो इधर पे दूसरा कॉन्सेप्ट है ये स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बिल्कुल आसान काम ये है कि इसको आप सही सुनो। अब इधर पे क्या है? टोटल बच्चे क्लास के अंदर, टोटल बच्चे जो क्लास के अंदर हैं वो 50 हैं, जिनमें से 25 फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 30 मैथ पढ़ रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 5 मेंबर जो हैं, 5 बच्चे जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। क्लियर? बट अब क्या है? अब ये है कि इन 30 स्टूडेंट्स में से इधर भी देखें बच्चों, ये 20 जो है ना, 20 ये पोर्शन शो करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है। बट अब क्या है? अब सिचुएशन इज दिस कि ये 30 बच्चे जो मैथ ले रहे हैं, सही सुनना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बात। जो बच्चे 30 मैथ पढ़ रहे हैं, उन 30 ही में से 25 फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये फिजिक्स है और ये मैथ है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 30 स्टूडेंट्स जो मैथ पढ़ रहे हैं, जो 30 स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं, उन 30 में से 25 बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे दोनों सेम एज इट हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जो इधर पे लिख रहा हूँ मैं, जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बट 25 वही है। इसका मतलब अगर आप देखो तो ये ए इंटरसेक्शन बी लार्जेस्ट हो गई। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई? लार्जेस्ट। अगर ये 25 से एक नंबर भी ज़्यादा लिखूँ मैं, लेट सपोज पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं ये लिखूँ 26, क्या लिखूँ? 26, तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर टोटल बच्चे ही 25 हैं। मतलब जो लार्जेस्ट इंटरसेक्शन बन सकती है वो ये बन सकती है जो इधर पे नंबर लिखे हुए। ये देखें बच्चों, 30 बच्चों में से 25 अगर वो ही बन जाए तो बन सकते हैं। मतलब लार्जेस्ट इंटरसेक्शन भी कब हो सकती है?
इस प्रैक्टिकल अप्रोच से हमने ये देखा कि ये लार्जेस्ट इंटरसेक्शन का तब बन सकती है जब सारे P के मेंबर्स सबसेट हों किसके, M के। अगर ये इसके सबसेट हों तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की इंटरसेक्शन N ऑफ P इंटरसेक्शन M मस्ट बी इक्वल 25। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, ये वाला पोर्शन देखो बच्चों, ये 25 बच्चे हैं, सिर्फ 5 बच्चे डिफरेंट हैं। तो आपके पास M इंटरसेक्शन M, P इंटरसेक्शन M क्या हो गया, लार्जेस्ट। ओके, और ये कॉन्सेप्ट देखें, इससे साथ साथ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है, बताने का पर्पज़ ये कि बच्चों ये पोर्शन कब लार्जेस्ट होगा, मतलब P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट लार्जेस्ट कब होगा। ये मुझे P और M लिखना है, मैं M P लिख लिया मैंने, ये P और ये M हो गया लार्जेस्ट। अब इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझाने वाली है मुझे। अब हम कह रहे हैं कि ये आउटर कब लार्जेस्ट होगा, ये आउटर कब लार्जेस्ट होगा। ये लार्जेस्ट तब बन सकता है जब ये आपके फिजिक्स के कितने बच्चे थे 25 और मैथ के कितने बच्चे थे 30। अब ये जो 30 थे, 30 के अंदर 25 सेम हो गए, 30 के अंदर 25 सेम हो गए। इसका मतलब अगर मैं इस तरह सोचूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने यूटिलाइज हो गए 30, टोटल बच्चे कितने थे आपके पास 50, टोटल बच्चे कितने थे बच्चों 50। N ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास 50 है। अब ये लार्जेस्ट कब होगा, देखेंगे ये बच्चे देखो, टोटल इस होल कॉम्प्लीमेंट में से, सॉरी इस यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट निकाल दूं, ये कौन सा सेट है, ये Q सेट है, मतलब यहाँ पर कौन सा सेट है M सेट है। कौन सा सेट है बच्चों M, मैथमेटिक्स वाला। अगर मैं 50 में से 30 माइनस कर दूं, जो आंसर आ गया 20, ये आपका लार्जेस्ट बना। ये 20 कहाँ पर आएगा, ये आउटर ऑफ सर्किल आएगा, इधर पे आएगा कहीं पर। ये देखें बच्चों, ये आपका यूनिवर्सल सेट लार्जेस्ट बन गया। ये आपका P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट लार्जेस्ट बन गया आउटर। तो ये तब कब लार्जेस्ट बना, देखें जब हम लिखेंगे एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाए, लाइक एज दिस P M का सबसेट बन गया। और इधर पे थोड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आप इसकी यूनियन निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चों, यूनियन। P M का सबसेट हो गया, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें और इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। P आपका सबसेट होना चाहिए M का, लॉजिक सेम है, बट आप निकालोगे क्या कि N ऑफ P यूनियन M बराबर हो गए किसके, अगर आप इन दोनों की यूनियन निकालें यूनियन, तो यूनियन बनेगी N ऑफ M के बराबर। किसके बराबर होगी बच्चों, M के बराबर होगी, N ऑफ M के बराबर। अब आप क्या करोगे, पेन ये देखें बच्चों, अब मैं लिखूंगा N ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट will be largest only when N of universal set minus N of ये वाला सेट, देखिए बच्चे ये पूरा N of P यूनियन M, फिजिक्स यूनियन M, ये आपके पास बच्चे हो गए 50, ये बच्चे हो गए कितने आपके पास, ये बच्चे कितने हो गए 30 विच इज इक्वल 20। ये आपके पास लार्जेस्ट बन गया। मतलब आपका बाहर वाला पोर्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लार्जेस्ट तब होगा जब आपकी एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाए, एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाए। बट सबसेट के अंदर आप सबसेट वाला ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पिक करोगे,
आप इसको यूनियन वाला कॉन्सेप्ट लोगे। जब ये सबसेट बन जाएगा मतलब ये 25 बच्चे जो सेपरेट थे अब वो सेम बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सल सेट में से कितने जाएंगे? जो सबसेट वाले होंगे, मतलब 30। अब यूनिवर्सल सेट में से ये बिग सेट जो था 30 वो माइनस कर दें तो आपके पास 20 बन गया लार्जेस्ट। और ए कॉम्प्लीमेंट या पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट लार्जेस्ट कब होगा ये भी मैं लिख लेता हूँ बच्चों इधर पे। ये लार्जेस्ट हमने सॉरी यहाँ पर कर दिया और ये में इट इम्प्लाइज दैट एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। ये आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है बच्चों, होप कि मैंने कोशिश की है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाऊं। और मेरा जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसके अंदर मैं बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। और मेरा लेक्चर नंबर 3 भी इससे रिलेटेड है, मगर 4 और 5 में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अब अबाउट इंटरसेक्शन और यूनियन, कब लार्जेस्ट होगी कब स्मॉलेस्ट होगी। और लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम दोस्तों के साथ ये मेरा लेक्चर शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बावजूद अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उन तमाम बातों पे फोकस करूँगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।